हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड का निःशुल्क कोर्स चलाया जा रहा है। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, हम उत्तराखंड के करंट अफेयर की भी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। और सीरीज शुरू कर दी गई है और इसका जो जनवरी 2021 का जो पहला पार्ट है वो अपलोड भी कर दिया गया है। तो दोस्तों, जनवरी 2021 का जो पहला पार्ट है वो हमारे द्वारा अपलोड कर दिया गया है। अब जैसे ही हमारी वीडियो शुरू होगी, आपको एक आई बटन प्राप्त होगा। उस आई बटन में मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। जैसे ही आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो प्राप्त हो जाएगी। या आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से भी आपको हमारी वीडियो प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए, जनवरी 2021 का जो पहला पार्ट है वो तो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं जनवरी 2021 के दूसरे पार्ट की। मैंने आपसे कहा था कि मैं हर मंथ का आपको करंट अफेयर कराऊंगा, और लेकिन पार्ट में करवाऊंगा क्योंकि एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है सब कुछ कराना। तो 2 या 3 पार्ट में हम इसको बांटेंगे। तो देखिए, पहला पार्ट तो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो और पहले पार्ट में मैंने बहुत से दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की है, वो वीडियो आप जरूर देख लेना। तो आज हम लोग पार्ट दूसरा देखेंगे जनवरी 2021 का, और यहाँ से भी हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए, हम लोग आज की जो हमारी जो पार्ट है, पार्ट सेकंड है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में पहला कोरोना का टीका किसे लगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। कोरोना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे काफी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि हाल ही में अभी भारत में भी कोरोना का जो टीकाकरण अभियान है वो शुरू हो चुका है। और उत्तराखंड में जो पहला कोरोना का टीका लगा वो लगेगा शैलेंद्र द्विवेदी को। देहरादून में इनको यह टीका लगा था। अभी तो डीएलएड का एग्जाम हुआ था दिसंबर में, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन बना हुआ था, जो कोरोना की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी। तो चीन में वुहान से हुई थी, तो वहां पर वुहान उत्तर सही था। तो ऐसे ही कोरोना से संबंधित जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो महत्वपूर्ण रहेंगे। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, 2020 का टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला। तो ये अवार्ड मिला है रस्किन बॉन्ड को। काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। फिर देखिए, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने ढाका में हुई अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए, बहादुर सिंह धोनी है ये। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैराथन हुई थी ढाका में, तो इसी ढाका में हुई अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए, जो ये बहादुर सिंह धोनी है, चंपावत के रहने वाले हैं। कभी कभी दोस्तों पूछ लेता है, बहादुर सिंह धोनी जिन्होंने हाल ही में ढाका में अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में स्वर्ण पदक जीता है, ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो आपको तो क्या हो जाएगा, चंपावत के रहने वाले हैं। तथा ये वर्तमान में सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है कि बहादुर सिंह धोनी का संबंध किससे है। तो मैराथन से है, और साथ ही में ये सेना में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चलिए ठीक है। और दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही बहादुर सिंह धोनी ने हाल ही में कहाँ पर हुई मैराथन में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ढाका ढाका में ये मैराथन हुई थी। चलिए ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इंडियन आइडल सीजन 12। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इंडियन आइडल सीजन 12 में प्रतिभाग कर रहे पवनदीप राजन का संबंध किस राज्य से है, या फिर ये पवनदीप राजन किस राज्य के निवासी हैं। तो ये हैं उत्तराखंड के ही निवासी हैं, चंपावत से ये बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हाल ही में जो पवनदीप राजन है काफी वायरल भी हो चुके हैं, काफी इनको प्रसिद्धि भी मिल चुकी है। इस कारण ये क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण हो जाता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में छूटे। तो पवनदीप राजन आपको याद रखना है। अगर आप लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं तो आपने कहीं ना कहीं इनके गाने जरूर सुने होंगे। बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी। और इन्होंने इंडियन आइडल में जो 12 में इन्होंने गाना गाया था, तो उस गाना गाने से पहले इन्होंने एक पहाड़ी सॉन्ग में भी, मतलब शुरू में इन्होंने क्या किया था, एक पहाड़ी सॉन्ग गाया था। उसकी 2-4 लाइन इन्होंने गाई थी, उसके बाद ही इन्होंने अपना परफॉर्मेंस शुरू किया था। तो पवनदीप राजन आपको याद रखना है। डायरेक्ट दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि पवनदीप राजन का संबंध किससे है। तो याद रखेंगे, पवनदीप राजन का संबंध किससे हो जाएगा, संगीत से इनका संबंध हो जाएगा। जैसे कि इंडियन आइडल जो मंच है वो संगीत से ही संबंधित है। तो आपको याद रखना है, इंडियन आइडल सीजन 12 में जो प्रतिभा कर रहे पवनदीप राजन है वो चंपावत के निवासी हैं, और इनका संबंध संगीत से है। चलिए ठीक है। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत कब से हुई है। बहुत ही दोस्तों ये महत्वपूर्ण डेट आ गई है, 16 जनवरी 2021। जनवरी के महीने जो अभी चल रहा है, तो 16 जनवरी 2021 से भारत में कोरोना के टीकाकरण की शुरुआत हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल रट लीजिए, आएगा जरूर ही आने वाले एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उत्तराखंड के किस स्थान पर डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन किया है। तो देखिए, मुक्तेश्वर में ही इन्होंने इस डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन किया है। और देखिए, साथ ही साथ में हिमाचल प्रदेश के कुफरी में भी इन्होंने डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन किया है। अब ये डॉपलर वेदर रडार क्या है। वेदर रडार से मौसमी घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, बहुत ही ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहाँ किया है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मुक्तेश्वर में। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों आज के क्वेश्चन है, इनको याद रखना है, बिल्कुल भी छोड़ना एक क्वेश्चन भी नहीं है।
फिर देखिए 100 डेज इन हेवन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 100 डेज इन हेवन क्या है? तो उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक शो चलाया जाएगा जो एंटरटेनमेंट व न्यूज चैनलों पर प्रसारित होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 100 डेज इन हेवन, इसका संबंध किससे है? उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि 100 डेज इन हेवन क्या है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए या उत्तराखंड के पर्यटन को बूस्ट करने के लिए। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यही है, बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन इस शो को होस्ट करेंगे। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन, ये कौन ही आएगा यहाँ पर? बॉलीवुड अभिनेता जो अमिताभ बच्चन रहेंगे वो इस शो को होस्ट करेंगे। तो देखिए ये भी क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है कि 100 डेज इन हेवन जो कि उत्तराखंड के पर्यटन को बूस्ट करने के लिए चलाया जा रहा है, तो इसको अपनी आवाज़ कौन देंगे? तो इसको अपनी आवाज़ देंगे बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन, ये आपको याद रखनी है। और डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि 100 डेज इन हेवन का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और इस शो को कौन होस्ट कर रहे हैं? इस शो को जो होस्ट करेंगे वो करेंगे अमिताभ बच्चन। एंटरटेनमेंट और न्यूज चैनलों में इस शो को दिखाया जाएगा। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा पहला ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है ऋषिकेश में। नोट कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों कभी कभी देखिए क्या होता है उत्तराखंड में, क्या होता है ना, कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं करंट अफेयर के जो कि इतिहास बन जाते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं उनको मतलब बार बार पूछा जाता है। जैसे कि अभी क्या है, 2021 चल रहा है, तो ये नहीं कि यहाँ पर उत्तराखंड में क्या होता है, कुछ पुरानी चीज़ें भी आपसे पूछ ली जाती हैं, 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी। तो जो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं ना, तो वहाँ पर भी मैं जी हम जो सीरीज चला रहे हैं, तो इस सीरीज में ऐसे क्वेश्चन से आपको अपडेट कराता रहूँगा। जैसे कि ये देख लीजिए सूर्यधार जो परियोजना है, अभी हाल ही में उत्तराखंड में इसका लोकार्पण हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है, हाल ही में सूर्यधार परियोजना का लोकार्पण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है डोईवाला देहरादून में। देखिए यह जो परियोजना है ना, ये जाखन नदी पर स्थित है। क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट बनेगा, हाल ही में सूर्यधार परियोजना का लोकार्पण डोईवाला देहरादून में हुआ है। यह परियोजना किस नदी पर संचालित की जा रही है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जाखन नदी पर यह परियोजना संचालित की जा रही है। और देखिए यह झील गजेंद्र दत्त नैथानी को समर्पित की गई है। क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, सूर्यधार परियोजना जो उत्तराखंड में डोईवाला देहरादून में ये बनाई गई है, तो यह किसको समर्पित की गई है? तो यह की गई है गजेंद्र दत्त नैथानी को। और यह परियोजना किस नदी पर है? जाखन नदी पर। चलिए ठीक है, देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। हाल ही में ऋषिकेश में बना जानकी सेतु पुल किन दो स्थानों को जोड़ता है? पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था जानकी सेतु पुल कहाँ बना था? ऋषिकेश में। लेकिन मैंने आपको वहां से ये नहीं बताया था ये किन दो स्थानों को जोड़ रहा है। तो ये आपको नोट कर लेना है, मुनि की रेती से स्वर्ग आश्रम को यह जोड़ता है। और यह कहाँ बना है? ये बना है ऋषिकेश में। और ये मुनि की रेती से स्वर्ग आश्रम को जोड़ता है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 346 मीटर यह लंबा है। और 3 लेन पुल है, ये 3 लेन पुल है, ये भी आपको याद रखना है। 3 लेन पुल पैदल पुल हो जाएगा, भारी वाहन इस पे नहीं चलेंगे। तो 3 लेन पुल भी दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि जो जानकी सेतु पुल बनाया गया है कितने लेन का है? तो आपको याद रखना है 3 लेन पुल है। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए ये भी थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है। मैंने आपसे बताया ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बार बार रिपीट होते हैं, जो पुराने, जो कहे 1 साल पुराने, 2 साल पुराने। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन जानबूझ के रखा हुआ है, अगर किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन ना पढ़ा हो तो वो यहाँ पर इसको पढ़ ले। चलिए क्यों महत्वपूर्ण है देखिए, उत्तराखंड की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो देखिए 27 जुलाई 2019 को यह प्रकाशित की गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड का जो मानव विकास सूचकांक है, थोड़ा सा यहाँ पर मानव विकास सूचकांक थोड़ा सा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मानव यहाँ पर से थोड़ा सा नहीं लिखा हुआ है। तो इस रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड का मानव विकास सूचकांक कितना हो जाएगा? 0.718। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कि 27 जुलाई 2019 को उत्तराखंड की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसके आधार पर उत्तराखंड का मानव विकास सूचकांक कितना है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 0.718। अगर बात करते हैं कि जो मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो ये प्रकाशित की गई है या प्रस्तुत की गई है, यह रिपोर्ट अर्थ एवं संख्या नियोजन विभाग उत्तराखंड के द्वारा प्रकाशित की गई है। तो डेट आपको याद रखनी है 27 जुलाई 2019। और जो मानव विकास सूचकांक उत्तराखंड का है 0.718, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
24 जनवरी 2021 राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में किसे एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? ये तो बहुत ही अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, 3-4 दिन पहले की बात है। तो 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया गया था, तो देखिए जो सृष्टि गोस्वामी हैं, इनको एक दिन के लिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। काफ़ी चर्चा में भी रहा था ये कार्यक्रम, काफ़ी न्यूज़पेपर में हमने देखा था, काफ़ी सोशल साइट्स में हमने देखा था, तो इस कार्यक्रम की काफ़ी चर्चा भी हुई थी, तो आपने देखा भी होगा। तो आपको याद रखना है सृष्टि गोस्वामी। तो देखिए इसमें एक बाल विधानसभा का गठन भी किया गया था और हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी इस बाल सभा की मुख्यमंत्री होंगे। मतलब हो गया, कार्यक्रम तो हो गया है, वीडियो थोड़ी लेट जो अपलोड होगी तो इसको आप समझ लेंगे। तो इसमें एक बाल विधानसभा का गठन किया जाएगा और हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी इस बाल सभा की मुख्यमंत्री होंगी। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या रहेगा? इसका उद्देश्य रहेगा बालिकाओं का सशक्तिकरण करना। थोड़ा सा कहा आएगा यहाँ पर। तो जो इसका उद्देश्य रहेगा वो रहेगा बालिकाओं का सशक्तिकरण करना। तो सृष्टि गोस्वामी आपको याद रखना है, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था इनको। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया है। उत्तराखंड का पहला बाल मित्र थाना कहाँ खुला है? हाल ही में दोस्तों ये जनवरी की बात है। तो जनवरी में ही उत्तराखंड का पहला बाल मित्र थाना खुला है। ये खुला है डालनवाला, देहरादून में। देहरादून में एक जगह है डालनवाला, वहीं पर ये बाल मित्र थाने की हम लोग बात कर रहे हैं। ये बाल मित्र थाना यानी कि बच्चों से यह संबंधित होगा। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। देखिए किसी अपराध में यदि बच्चे का नाम आता है तो ये पुलिस से भयभीत ना होकर यहाँ आ सकेंगे। जो बाल मित्र थाना खुलेगा ना, तो यहाँ पर ये आ सकेंगे। इसके साथ ही कुछ ऐसी महिलाएं भी आती हैं जिनके साथ बच्चे होते हैं, तो वे भी यहाँ पर खेल सकेंगे। जो बच्चे होते हैं उनके साथ जो महिलाएं होती हैं, जो महिलाओं के जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पर खेल सकेंगे। यही नहीं, यदि कोई गायब बच्चा ढूंढने के बाद थाने लाया जाता है तो उसके लिए भी यहाँ अच्छा माहौल मिलेगा। और जुवाइनल एक्ट, जो कि जुवाइनल एक्ट है, इस एक्ट के तहत पकड़े जाने वाले बच्चों को अच्छे माहौल में रखने की व्यवस्था भी यहाँ पर की जाएगी। तो आपको ये याद रखना है, जो बाल मित्र थाना है वो डालनवाला देहरादून में खुल गया है, देहरादून के महा में ही। और इसका संबंध किससे है, मतलब किस चीज़ के लिए खोला गया है, ये तो मैं आपको सब कुछ लिखा हुआ है सामने। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, पुलिस से वो भयभीत ना हो, उनको अच्छा माहौल देने के लिए, उनकी अच्छी परवरिश करने के लिए, वो पुलिस से डरे नहीं, उसके लिए ही इस थाने की व्यवस्था की गई है, उसके लिए ही ये थाना खोला गया है। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, हाल ही में भारत ने ब्राजील को कोविड वैक्सीन भेजी। देखिए मतलब देखिए भारत इस समय, भारत की जो विश्व स्तर पर हम लोग बात करते हैं, तो भारत इस समय इस स्तर पर पहुंच गया है कि कोविड की वैक्सीन भारत निर्यात कर रहा है। एक समय ऐसा भी था कि जब पोलियो की हम लोग बात करते हैं, एक समय ऐसा भी था जब पोलियो का जब टीकाकरण आरंभ हुआ था, तो भारत को जो पोलियो का टीका मिला था, पोलियो का टीका बनने के 23 साल के बाद वो भारत को मिलता है। लेकिन अभी देखिए कोरोना का टीका, अभी हम लोग वर्तमान की बात करते हैं, भारत को कहते हैं विश्व गुरु बन चुका है। तो वर्तमान में देखिए भारत की जो क्या है, कोरोना का टीका निर्यात कर रहा है। तो हाल ही में भारत ने ब्राजील को कोविड वैक्सीन भेजी, जिसके बाद ब्राजील के राष्ट्रपति बोलन बोलान बोलान इनका नाम है बोल्नासारो। तो जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं बोल्नासारो ने भारत को धन्यवाद करते हुए एक संदेश दिया, जिसमें हनुमान जी हैं जो भारत से ब्राजील की ओर संजीवनी बूटी लेकर जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि भारत ने ब्राजील को कोविड वैक्सीन भेजी, जिसके बाद ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्नासारो ने भारत को धन्यवाद करते हुए एक संदेश दिया। उस संदेश में उन्होंने एक भगवान जी की मूर्ति भी बनाई है। मतलब जो भगवान जी का एक चित्र बनाया है, वो किस भगवान का उन्होंने इसमें चित्र बनाया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, हनुमान जी का। हनुमान जी भारत से ब्राजील की ओर एक संजीवनी बूटी लेकर जा रहे हैं, कुछ इस प्रकार का चित्र उन्होंने अपने संदेश में दिया है। तो आपको याद रखना है हनुमान जी। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए उत्तराखंड में सैन्य धाम कहाँ बनने जा रहा है, उत्तराखंड में सैन्य धाम कहाँ बनने जा रहा है। तो देखिए पहले तो बात हुई थी कि लैंड से डाउन में बनेगा, बाद में शायद वहाँ जमीन में कुछ विवाद हो गया था, तो ये वर्तमान में शायद ये देहरादून में बनेगा। तो आपको याद रखना है उत्तराखंड का जो सैन्य धाम बनने जा रहा है वो बनने जा रहा है देहरादून में। अब देखिए सैन्य धाम के निर्माण में राज्य के शहीदों के गाँव, उत्तराखंड से निकलने वाली गंगा यमुना समेत प्रमुख पावन नदियों और धर्म स्थलों की मिट्टियों और शिलाओं का प्रयोग किया जाएगा। मतलब जो सैन्य धाम बनेगा उनमें इन सब का प्रयोग किया जाएगा। जो शहीदों के गांव होंगे, जो पावन नदियां होंगी, जो शिलाएं होंगी, धर्म स्थलों की मिट्टी होंगी, तो इस सैन्य धाम को बनाने में इन चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा। और ये कहाँ बन रहा है, देहरादून में। चलिए ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है,
हरिद्वार में लगने वाला 2021 का कुंभ, इसकी थीम क्या होगी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी 2021 में हाल ही में कुंभ लगने वाला है, शायद अगले 1-2 महीने में लग जाएगा। तो इसकी थीम क्या रहेगी? इसकी थीम क्या रहेगी? ये रहेगी ग्रीन क्लीन कुंभ। और दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, भारत में 2021 में कुंभ कहाँ पर लगेगा? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हरिद्वार में। और थीम क्या रहेगी? ग्रीन क्लीन कुंभ। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया से आयात की गई मैरिनो भेड़ का पहला सफल प्रजनन कहाँ किया गया? तो पिथौरागढ़ में ही पहला इसका सफल प्रजनन किया गया है। फिर देखिए, उत्तराखंड का पहला नेचर कैनोपी वॉक कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा रुद्रप्रयाग में। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करने हैं। उसके बाद देखिए, उत्तराखंड की किस छावनी को सर्वप्रथम ई छावनी से जोड़ा जाएगा? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर्वप्रथम जोड़ा जा रहा है। तो उत्तराखंड की किस छावनी को सर्वप्रथम ई छावनी से जोड़ा जाएगा? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? रानीखेत छावनी को। चलिए ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में पेंट माई सिटी कैंपेन चलाया जा रहा है? तो देखिए, उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में पेंट माई सिटी कैंपेन चलाया जा रहा है। अभी क्यों चलाया जा रहा है, इसको भी हम लोग समझ के चलते हैं। देखिए, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक जी ने कुंभ मेले से पहले हरिद्वार में 1 जनवरी 2021 को पेंट माई सिटी अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत शहर के अलग अलग पर्यटन स्थलों पर सांस्कृतिक विविधता का चित्रण होगा। मतलब कि सांस्कृतिक जो विविधताएं होंगी उनका चित्रण किया जाएगा पेंट माई सिटी कैंपेन के तहत। तो दोस्तों क्वेश्चन बनेगा, उत्तराखंड के किस जिले में पेंट माई सिटी कैंपेन चलाया गया? तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? हरिद्वार में। और इस पेंट माई सिटी कैंपेन का संबंध किससे है? ये हो जाएगा कुंभ से। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में फरवरी 2021 में विंटर गेम कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे औली में। दोस्तों देखिए, जो विंटर गेम है वो उत्तराखंड में अधिकांश औली में ही आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि विंटर गेम है तो बर्फ में ये गेम होते हैं। तो उत्तराखंड में जो औली है वो तो इन गेम के लिए फेमस ही है। तो अधिकांश जो गेम है, विंटर गेम है उत्तराखंड में, वो औली में ही आयोजित किए जाते हैं। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस स्थान पर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा पंतनगर में। और दोस्तों हमारे फेसबुक पेज से आप लोग ऐड हो जाइए, वहाँ से आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहती हैं। और मतलब जो भी वीडियो है वहाँ से आपको नई वीडियो की अपडेट करनी हो, कोई करंट अफेयर की बात आपसे करनी हो, कोई वीडियो आपको वहाँ डालनी है, कोई फैक्ट डालना हो, तो वहाँ से मैं वहाँ सब कुछ डालता रहता हूँ। और बाकी अपना उत्तराखंड का जो इतिहास है उसकी तो हमारी सीरीज बहुत ही विस्तार से चल रही है, वहाँ भी आप देख ही रहे होंगे। चलिए ठीक है। फिर देखिए, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराने में उत्तराखंड का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? तो उधम सिंह नगर जो जिला है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराने में उत्तराखंड का पहला जिला रहा है। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब से की गई? तो आपका उत्तर क्या होगा? 2015 में। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड के नए राज्यसभा सांसद किसे नियुक्त किया गया है? थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, इसलिए मैंने पुराना क्वेश्चन है। अगर हम लोग बात करें परीक्षा वाणी की, तो परीक्षा वाणी में आपको नरेश बंसल नहीं दिया गया है, इसको अपडेट नहीं किया गया है दोस्तों, इसलिए आप वहाँ पर परीक्षा वाणी में अपनी पुस्तक में इसको अपडेट कर लेंगे। नरेश बंसल जैसे कि 3 है, अनिल बलोनी और प्रदीप टंटा तो है, एक राज बब्बर जो हमारे थे, राज बब्बर इसमें राज्यसभा सांसद नहीं रहे हैं, तो आपको वहाँ से उसको काट के नरेश बंसल कर लेना है। और ये निर्विरोध चुने गए हैं, ये भी आपको याद रखना है, ये निर्विरोध इसमें चुने गए हैं। तो उत्तराखंड के जो वर्तमान राज्यसभा सांसद हो जाएंगे जनवरी 2021 में, तो ये हो जाएंगे नरेश बंसल, अनिल बलोनी और प्रदीप टंटा। राज बब्बर इसमें सांसद नहीं रहे हैं राज्यसभा के, तो इसको आपको मतलब सही कर लेना है। नरेश बंसल जो वर्तमान में नए बन गए हैं। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आ गया है, उत्तराखंड में अम्ब्रेला एक्ट का संबंध किससे है? तो देखिए, अम्ब्रेला एक्ट वर्तमान में काफ़ी चल रहा था, हम लोग देख रहे थे, अखबारों में भी इसकी काफ़ी चर्चा की गई थी। तो उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम से इसका संबंध है। देखिए, उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय एक अधिनियम बनाया गया था, तो राज्य जो हमारे राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, इन्होंने इस अधिनियम को असंवैधानिक बताते हुए वापस लौटा दिया था। और जो ये मतलब अधिनियम था, ये अम्ब्रेला एक्ट इसको कहा गया है। तो आपको याद रखना है, जो अम्ब्रेला एक्ट का संबंध है वो उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम से ही संबंधित है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हेमंत कुमार पांडे। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बनते रहते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन, योग व वैदिक अध्ययन के क्षेत्र में उत्तराखंड का पहला शोध संस्थान कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा अल्मोड़ा में।
फिर देखिए अपनी सरकार का संबंध किससे है? थोड़ा-सा ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कुछ पुराने क्वेश्चन ऐसे हैं बार-बार दोस्तों एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो जो मुझे लगता है आगे पूछे जाएँगे तो उनको मैं साथ लेके चलूँगा। ऐसा नहीं है कि जनवरी का ही हम लोग क्लियर करेंगे। 2020 का भी जो होगा वहाँ से सब कुछ नहीं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे तो उनको भी मैं एक-एक, दो-दो करके हर सीरीज़ में उनको भी आपको कवर कराता जाऊँगा। तो अपनी सरकार का संबंध किससे है? ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को ऑनलाइन करने से। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए ममता बिष्ट का संबंध किससे है? देखिए हाल ही में ममता बिष्ट भी चर्चा में आई थी। 2000 दिसंबर जनवरी शुरुआत में ही ये चर्चा में आई थी। तो ममता बिष्ट का संबंध था पावर लिफ्टिंग से। इनका संबंध अल्मोड़ा से है। ये अल्मोड़ा की रहने वाली हैं। ये क्यों ये हाल में चर्चा में आई थी? इन्होंने हाल ही में नेशनल पावर पवार लिख दिया मैंने यहाँ पर, नेशनल पावर होगा। इन्होंने हाल ही में नेशनल पावर लिफ्टिंग में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो दोस्तों काफ़ी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। यहाँ एग्जाम में दोस्तों उत्तराखंड में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपके सामने ऐसा क्वेश्चन बनेगा ममता बिष्ट का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है पावर लिफ्टिंग से इनका संबंध है और ये अल्मोड़ा की रहने वाली हैं और इन्होंने हाल ही में नेशनल पावर लिफ्टिंग में 2 गोल्ड मेडल भी जीते हैं। फिर देखिए भारत की पहली रामायण वाटिका कहाँ तैयार की गई है? तो भारत की पहली रामायण वाटिका तैयार की गई है हल्द्वानी में। अब देखिए ये क्या है, इसको भी हम लोग जानते हैं। वाल्मीकि रामायण में जिन पेड़ पौधों और औषधियों का जिक्र है उन सभी को लेकर उत्तराखंड के हल्द्वानी में देश की पहली रामायण वाटिका तैयार की गई है। मतलब कि जो वाल्मीकि रामायण है उनमें जो पेड़ पौधे हैं, जो औषधियों का जिक्र है, उन सब को लेकर एक वाटिका तैयार की गई है। उस वाटिका का नाम क्या है? रामायण वाटिका। और कहाँ तैयार की गई है? ये की गई है हल्द्वानी में। हल्द्वानी किस मंडल में पड़ता है उत्तराखंड के? ये पड़ता है कुमाऊं मंडल में, नैनीताल जिले के अंतर्गत ही ये पड़ता है। हल्द्वानी को जो कि कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, हल्द्वानी में ही काठगोदाम है, उसको कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड के किस राज्यसभा सांसद द्वारा चंडीगढ़ में 13 ही 13 मिशन अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो नरेश बंसल जी ने ही चंडीगढ़ में 13 ही 13 मिशन अस्पताल का उद्घाटन किया है। कभी कभी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, हालांकि इतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन लिख लीजिए, फिर भी क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। फिर देखिए 26 जनवरी अभी बिल्कुल हाल ही की, बिल्कुल ही ताज़ा ताज़ा ये क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे, बहुत ही ताज़ा क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के किन व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया? हालांकि अगर हम लोग भारत की बात करते हैं तो 100 से 109 119 ऐसे लोगों को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था। अब इतने सारे लोगों को याद करना तो बहुत ही मुश्किल है, इसलिए अपने राज्य के ही याद कर लें, अपने राज्य के ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो 26 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के किन व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भूपेंद्र और प्रेमचंद को। तो ये 2 व्यक्ति थे जिनको कि पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। अब हम लोग ये जान लेते हैं, देखिए यहाँ एग्जाम में उत्तराखंड में अधिकतर क्या पूछा जाता है, डॉक्टर भूपेंद्र का संबंध किससे है? डॉक्टर भूपेंद्र का संबंध किससे हो जाएगा? चिकित्सा से इनका संबंध हो जाएगा। और श्री प्रेमचंद का संबंध किससे है? तो इनका संबंध कृषि से हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ बनते हैं। लेकिन आपको ये भी याद रखना है 26 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के किन व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो डॉक्टर भूपेंद्र और श्री प्रेमचंद को। और डॉक्टर भूपेंद्र का संबंध चिकित्सा और श्री प्रेमचंद का संबंध कृषि से है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने 23 जनवरी को किसकी जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? अभी हाल ही में जनवरी महीने में हमने देखा था 23 जनवरी को जैसे कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, तो भारत सरकार ने, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो भारत सरकार ने 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर इस दिन को पराक्रम दिवस के मतलब पराक्रम दिवस के रूप में इसको मनाने की घोषणा की है। तो काफ़ी दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आज की जो हमारी सीरीज है यहीं पर पूरी होती है। काफ़ी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनके बारे में हमने चर्चा की है और दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन आपके रह जाएंगे वो अगली सीरीज में आपके कंप्लीट कर दिए जाएंगे। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो मैंने आज आपको करवा दिए हैं। तो जनवरी माह की हमारी 2 सीरीज कंप्लीट हो गई है और इसके बाद अब तो जनवरी निकल ही गया, फिर फरवरी आएगा। जैसे जैसे दोस्तों हमारा महीना आता रहेगा हम लोग हर महीने के हिसाब से आपके लिए सीरीज लाते रहा करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का यहाँ पर मैंने संकलन किया है, तो सब लोगों तक पहुँचा दीजिए। शेयर करने की जिम्मेदारी आप पर है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज से आप हमारे ऐड हो जाइए। बहुत सारे नीचे आपको वहाँ से जानकारी मिलती है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।